चलिए आज इंडियन इनकम टैक्स की एक बड़ी मजेदार पहेली सुलझाते हैं। मतलब सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है कि किसी की सालाना इनकम 12 लाख रुपए हो और फिर भी टैक्स की देनदारी जीरो। है ना कमाल की बात। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि भाई ये होता कैसे है। आखिर टैक्स स्लैब्स तो बने हुए हैं, तो फिर इतनी अच्छी खासी इनकम पर कोई टैक्स क्यों नहीं। चलिए आज इस पूरी गुत्थी को ना एक एक करके सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को समझने का सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें ये देखना होगा कि जो नई टैक्स रिजीम है उसके हिसाब से 12 लाख की इनकम पर आखिर टैक्स बनता कितना है। तो चलिए कैलकुलेशन में उतरते हैं। तो एक बहुत ही सीधा साधा केस लेकर चलते हैं। मान लीजिए किसी की टोटल टैक्सेबल इनकम ठीक 12 लाख रुपए है। अब देखते हैं इस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब ये टेबल देखिए, बहुत सिंपल है। पहले 4 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं, जीरो। ठीक है, उसके बाद अगले 4 लाख पर लगता है 5%, जो हो गया 20,000 रुपए। और फिर जो आखिरी के 4 लाख बचे उस पर 10% के हिसाब से बने 40,000 रुपए। अब इन सबको जोड़ें तो टोटल टैक्स कितना बना, 60,000 रुपए। तो हिसाब तो कहता है कि 60,000 का टैक्स देना पड़ेगा, पर हमने तो बात जीरो टैक्स की शुरू की थी, तो फिर ये 60,000 जीरो कैसे होगा। यहीं से असली खेल शुरू होता है। और इस पूरी कहानी का जो असली हीरो है ना, वो है टैक्स रिबेट। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 87A, यही वो चीज है जो पूरा गेम बदल देती है। अब सवाल ये है कि ये टैक्स रिबेट आखिर है क्या चीज। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की तरफ से एक सीधा सीधा डिस्काउंट है। जो भी टैक्स बनता है ना, उसमें से ये रकम सीधे कम हो जाती है। सरकार ये छूट इसलिए देती है ताकि कम और मीडियम इनकम वाले लोगों पर टैक्स का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। और ये रहा वो मैजिकल नंबर। नई रजीम में 12 लाख तक की इनकम वालों के लिए जो मैक्सिमम टैक्स रिबेट है उसे बढ़ाकर ठीक 60,000 रुपए कर दिया गया है। याद है ना, हमारा टोटल टैक्स भी तो इतना ही बना था। तो अब देखिए गणित कितना सीधा हो गया। टोटल टैक्स बना 60,000 रुपए, उसमें से सेक्शन 87A वाली रिबेट मिल गई पूरे 60,000 की, और नतीजा जीरो, कोई टैक्स नहीं देना। बस हो गया, पहेली सुलझ गई। लेकिन रुकिए जरा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो लोग सैलरीड हैं, नौकरी पेशा हैं, उनके लिए तो एक और भी अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। देखिए, नई टैक्स रिजीम में सैलरीड लोगों को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये तरह की फिक्स्ड छूट है जो मानकर चलती है कि नौकरी करने में छोटे मोटे खर्चे तो होते ही हैं, जैसे आना जाना। तो ये छूट टैक्स कैलकुलेट करने से पहले ही इनकम को कम कर देती है। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है पूरे 75,000 रुपए का। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो हर सैलरीड इंसान अपनी टोटल इनकम से घटा सकता है। तो अब इसका असर देखिए। मान लीजिए किसी की सैलरी 12,75,000 रुपए है, तो सबसे पहले इसमें से 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा। तो अब टैक्सेबल इनकम कितनी बची, ठीक 12 लाख रुपए। और जैसे ही टैक्सेबल इनकम 12 लाख हुई, हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। 12 लाख पे टैक्स बना 60,000, उस पर रिबेट मिली 60,000 की, और नेट टैक्स फिर से जीरो। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या निकला। चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि ये जीरो टैक्स वाली बात एकदम साफ हो जाए। तो ये कुछ जरूरी शर्तें हैं जो याद रखनी है। पहली, ये फायदा सिर्फ नई इनकम टैक्स रिजीम में है। दूसरी, ये उन लोगों पर लागू होता है जिनकी टोटल टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक है। तीसरी, जो असली गेम चेंजर है वो है सेक्शन 87A वाली टैक्स रिबेट। और आखिर में सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से असल में 12,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। तो मतलब सबसे जरूरी बात यही है कि ये कोई जादू वादू नहीं है, ये तो बस सीधा सा गणित है। स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है और फिर रिबेट आकर उस टैक्स को कैंसिल आउट कर देती है। सिंपल। तो अब ये पहली तो सुलझ गई कि 12 लाख की इनकम पर टैक्स जीरो कैसे होता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, किसी की अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए कौन सी रिजीम बेहतर है, नई वाली या पुरानी वाली। नई रिजीम जिसमें टैक्स रेट कम है पर ज्यादातर डिडक्शंस नहीं मिलते, या फिर पुरानी रिजीम जहां होम लोन, इंश्योरेंस, इन सब पर छूट मिल जाती है। देखिए, इसका जवाब ना हर किसी के लिए अलग अलग होगा, इसलिए बेहतर है कि खुद कैलकुलेशन की जाए या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ली जाए।